आज का वाक़या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की विलादत का और उनकी विलादत पर कौन कौन से मौजज़ात हुए उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत फ़ातिमा की विलादत से पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया। ये तीनों बेटियां हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से बड़ी थीं और हज़रत फ़ातिमा इन सब से छोटी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी भी हैं। इन तीनों बेटियों की विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई और हज़रत फ़ातिमा की विलादत नबूवत के ऐलान के बाद हुई। हज़रत खदीजा, जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की माँ थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ताला का कलमा पढ़ा तो तमाम लोग हज़रत खदीजा के ख़िलाफ़ हो गए। जब आप ईमान लेके आईं तो मक्का के तमाम लोगों ने और हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। हालांकि मक्का की औरतों ने भी आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और आपके पास आना छोड़ दिया था। जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा ने अपने रिश्तेदारों और अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया क्योंकि हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत खदीजा के रिश्तेदारों और औरतों ने कहा कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा मायूस हो गईं और उदास रहने लगीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मायूस मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे ये पैगाम भेजा है कि हमारे घर एक प्यारी सी बेटी की विलादत होगी। अल्लाह ताला मेरी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो कि मेरी नस्ल कहलाएगी। हज़रत खदीजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुईं। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस हो जाती हैं कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है। और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी थीं। हज़रत खदीजा ऐसी परेशानी में बैठी थीं कि तभी हज़रत खदीजा के घर 4 औरतें तशरीफ़ लाईं जो कि बिल्कुल अजनबी थीं। हज़रत खदीजा उन्हें देखकर घबरा गईं। 4 औरतों ने हज़रत खदीजा को देखकर फरमाया कि ए खदीजा, तू परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं और हम तेरी मदद करने के लिए आए हैं। रिवायात में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पैदाइश हुई तो आपका नूर इतना था कि तमाम मक्का में हर घर में फैल गया और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की नूर, चमक और रोशनी न पड़े हो। रिवायात में आता है कि उस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत बीबी खदीजा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को गुस्ल दिया और जन्नत का लिबास पहनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए जन्नत से कपड़े और आबे कौसर का पानी भेजा था ताकि उसे गुस्ल लेकर वो जन्नत के कपड़े पहन लें। इसके बाद आसमान पर ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जैसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। 4 औरतें जो पहले आई थीं उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत बीबी खदीजा की गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी बेटी तायरा है, ये पाक है। रिवायात में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ला रही थीं ताकि बीबी फ़ातिमा ज़हरा की पैदाइश की मुबारकबाद दे सकें। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जिसका नाम सलमा ख़ज़ाया था। उन्होंने पूछा, ए ऐमन, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हो? तो उम्मे ऐमन ने फरमाया कि मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दे रही हूँ, उनके घर चौथी बेटी की पैदाइश हुई है। सलमा ऐमन से कहने लगी कि चौथी बेटी का सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया होगा और वो क्या रवैया इख्तियार करेंगे। तो उम्मे ऐमन मुस्कुराईं और फरमाने लगीं कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद दिला दिया जब हज़रत खदीजा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। जब ये खबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी घर तशरीफ़ लाए और अपनी बेटी को उठाया और उसे सीने से लगाया, प्यार किया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के कई जानवरों को ज़बह करके अच्छा खासा दस्तरख़्वान सजाया और तमाम गरीबों को खिलाया।
अपनी दूसरी और तीसरी बेटी के वक्त भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे उम्मीद है कि वो हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश पर भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करेंगे। उम्मे सलमा ये सुनकर मायूस हुई क्योंकि उसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन उसकी तीनों बेटियों को मार दिया गया था। उसके शोहर को बेटियां पसंद नहीं थी, इस वजह से उसने बड़ी बेरहमी से अपनी तीनों बेटियों को मार दिया गया था। और सिर्फ उम्मे सलमा ही नहीं, जहालत के दौर में ऐसा ही किया जाता था, हर बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता था। वो सलमा उम्मे ऐमन के पीछे चली गई और सोचने लगी कि देखो तो सही मोहम्मद अरबी का क्या रवैया होता है। वो सलमा वहीं चौखट पर खड़ी होकर देखने लगी। उसने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिला हुआ है और वो अपनी बेटी को चूम रहे हैं और अपनी एलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं। ये देखकर सलमा रोने लगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, आप सच्चे हैं, आपका दीन भी सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर उम्मे सलमा ने कलमा पढ़ा और इस तरह वो भी मुसलमान हो गई।